नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सिल्वर सफर रिबर्थ लेगेसी का 5th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि सिल्वर सफर जेनिसवेल को ठीक करने के चक्कर में एंड ऑफ टाइम पहुंच गया है, जहां पर सिल्वर सफर का सामना गैलेक्टस से होता है जो अर्थ को खाने आया था, लेकिन सिल्वर सफर उसे रोकने गया। लेकिन उसी चक्कर में गैलेक्टस ने सिल्वर सफर को कहीं और ही भेज दिया। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सिल्वर सफर को देखते हैं जो किसी वॉइड में बेहोश हुआ था। तभी सिल्वर सफर को होश आता है और वो कहता है मैं कहां पर हूं। लेकिन तभी सिल्वर सफर आसपास देखता है और समझ जाता है कि वो किसी वॉइड में है। ये देखकर सिल्वर सफर अपने बोर्ड को बुलाता है। तभी सिल्वर सफर उस बोर्ड को लेकर वहां से निकलता है और कहता है कि गैलेक्टस ने टेम्परल एनर्जी का फ्लड लाया था मुझ पर, जिसके कारण मैं यहाँ वॉइड में आ गिरा। पर इसका कोई अंत नहीं है और ना ही इसकी शुरुआत है। पर मैं हार नहीं मानूंगा और अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते ही सिल्वर सफर अपने बोर्ड की स्पीड बढ़ाता है और आगे बढ़ता है। और तब सिल्वर सफर एक जगह पे आ जाता है जो कुछ और नहीं बल्कि हेल है। तभी वहां आते ही सिल्वर सफर समझ जाता है कि ये सब कुछ मेफिस्टो का कांड है। तभी मेफिस्टो सिल्वर सफर से कहता है सफर, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढ निकालोगे क्योंकि मेरा एम था तुम्हें अबैंडन करने का। इसलिए मैंने तुम्हें एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में भेजा ताकि तुम कहीं खो जाओ, पर तुम वापस आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ कैद करके रखूंगा जैसे मैंने बाकी सोल्स को कैद किया है। जिस पर सिल्वर सफर मेफिस्टो से कहता है कि आज जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। जिस पर मेफिस्टो कहता है सजा, ये शब्द से मैं फेमिलियर हूँ। तभी मेफिस्टो सिल्वर सफर से कहता है कि तुम सब कुछ हार चुके हो और शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे पास ये है। ये कहते ही मेफिस्टो टाइम चेन निकालता है और सिल्वर सफर को दिखाता है और कहता है कि अब मुझे ये स्टोन इस्तेमाल करना आ चुका है। ये कहते ही मेफिस्टो टाइम चेन के जरिए सिल्वर सफर को फिर से नॉरिन राइड बना देता है, जिसके कारण नॉरिन नीचे गिर जाता है और सारे सोल्स उसे खींचने लगते हैं। तभी मेफिस्टो ये देखकर नॉरिन राइड से कहता है कि तुम्हारे पास कभी पावर हुआ करती थी पर अब तुम सिर्फ लाचार हो। ये कहते ही वे सारे सोल्स नॉरिन को अंदर खींच लेते हैं। लेकिन तभी नॉरिन मेफिस्टो से कहता है कि तुम्हारी ये प्यादे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो मेफिस्टो, और ये टाइम चेन भी मुझे बहुत टाइम तक बदल नहीं सकता है। ये कहते हैं नॉरिन फिर से सिल्वर सफर बन जाता है। तभी देखकर मेफिस्टो कहता है ओ तो ये बात है। लेकिन तभी सिल्वर सफर अपने बोर्ड के साथ बड़े ही तेजी से मेफिस्टो की ओर आने लगता है और मेफिस्टो पर अपना बोर्ड मारता है, जिसके कारण मेफिस्टो का थ्रोन टूट जाता है। तभी यह देखकर मेफिस्टो सिल्वर सफर से कहता है कि तुम उम्मीद के सहारे यहाँ आए हो, लेकिन मेरे राज में कोई उम्मीद नहीं होती है। तुम्हें खोया हुआ रहना चाहिए था, पर अब यह खेल रोमांचित होते जा रहा है। लेकिन तभी सिल्वर सफर अपने पावर कॉस्मिक से मेफिस्टो पर अटैक करता है और कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे पास पावर कॉस्मिक है। लेकिन तभी जमीन टूट जाती है और सिल्वर सफर नीचे गिर जाता है। और तब मेफिस्टो कहता है कि ये मेरा रेलिम है और मेरे रेलिम मेरी ताकत है, जहां पर मेरी इविलनेस इमर्स है और मेरा ट्रू फॉर्म रेन सुप्रीम है और मैं हूँ एंडलेस। ये कहते ही मेफिस्टो उस टाइम चेन को अपने माथे पर लगाता है और एक बड़ा सा डेमोनिक क्रीचर बन जाता है। या सिल्वर सफर ये देखकर फिर से मेफिस्टो पर अटैक करता है, पर उससे मेफिस्टो को कुछ नहीं होता है। तभी मेफिस्टो अपना एक हाथ मार के सिल्वर सफर को उसके बोर्ड से अलग कर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे स्ट्रगल करते रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो ताकि जो पीड़ा तुम्हें मिलेगी उससे मुझे सुकून मिलेगा। यह कहते मेफिस्टो सिल्वर सफर को उठाता है और कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे यहाँ है इन बाकी के सोल्स के साथ। यह कहते मेफिस्टो सिल्वर सफर को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। लेकिन तभी वहां पर जेनिसवेल और ईव वॉरलॉक आ जाते हैं। तभी जेनिसवेल मेफिस्टो से कहता है कि मैं मूर्ख था जिसने तुम पर भरोसा किया। जिस पर मेफिस्टो जेनिसवेल से कहता है
कि तुम तो मेरे लिए प्यादे की तरह थे। तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। पर अब तुम और इव वॉरलॉक ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन तभी जेनिसवेल मेफिस्टो पे अटैक कर देता है, जिसके कारण सिल्वर सफर उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन इव वॉरलॉक सिल्वर सफर को बचा लेती है। लेकिन तभी मेफिस्टो जेनिसवेल पर जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण जेनिसवेल नीचे गिरता है। तभी ये देखकर इव वॉरलॉक मेफिस्टो से कहती है कि अब तक तुमने मेरा सामना नहीं किया है मेफिस्टो, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगी। जिस पर मेफिस्टो इव वॉरलॉक से कहता है कि तुम तो आर्टिफिशियल हो, तुम्हारे अंदर सोल भी नहीं है। जिस पर इव मेफिस्टो से कहती है कि जरा मेरे अंदर झांक के देखो, तुम्हें सोल नजर आएगा और ये सोल बहुत ही प्योर है, जिसके कारण तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये कहते ही वॉरलॉक मेफिस्टो पे अटैक कर देती है। तभी वॉरलॉक अपनी पूरी एनर्जी के साथ मेफिस्टो पे अटैक करती है, जिसके कारण मेफिस्टो फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे मेरे रेल में हरा नहीं सकती हो। लेकिन तभी सिल्वर सफर आगे आता है और मेफिस्टो का गला पकड़ता है और कहता है कि हम जानते हैं कि तुम क्या हो, इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये कहते सिल्वर सफर मेफिस्टो के सर से वो टाइम जेम निकाल लेता है। तभी टाइम स्टोन को देखकर इव वॉरलॉक कहती है कि ये टाइम से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जिस पर जेनिसवेल कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ ये कितना खतरनाक है और ये सब मेरी गलती थी। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। तभी इव कहती है कि इस जगह पे मैं यूनिक हूँ और प्योर भी, तो मुझे ये टाइम एनर्जी इस्तेमाल करने दो। ये कहते ही वो टाइम जेम ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि मेफिस्टो अब स्नेक बन चुका था। तभी इव कहती है कि मेफिस्टो को मिटाया नहीं जा सकता है, पर उसे तड़पाया जा सकता है। यह कहते ही इव कहीं चली जाती है और मेफिस्टो को भी अपने साथ ले जाती है। तभी सिल्वर सफर वो टाइम जेम उठाता है और कहता है कि ये दोनों तो गए। जिस पर जेनिसवेल कहता है कि ये लोग कहाँ गए। जिस पर सिल्वर सफर कहता है पता नहीं, लेकिन हमें यह जेम उसके ओनर तक भेजना होगा। यह कहते ही सिल्वर सफर और जेनिसवेल वहां से निकलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मेफिस्टो स्नेक बन के उस समय में आ चुका था जब इंसानों का जन्म हुआ था, और तब वो उन्हें एप्पल खाने को कहता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम जेनिसवेल को देखते हैं जो गमोरा को टाइम स्टोन ला के देता है और माफी मांगता है। तो वही एडम वॉरलॉक सिल्वर सफर से माफी मांगता है अटैक करने के लिए। तभी सिल्वर सफर एडम वॉरलॉक से कहता है कि इव वॉरलॉक का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। जिस पर एडम कहता है कि नहीं, वो तो कह रही थी कि उसकी तकदीर कुछ और ही है। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। यह कहते ही सिल्वर सफर और जेनिसवेल अर्थ से चले जाते हैं। या हम देखते हैं कि इव वॉरलॉक द एंड में आ चुकी है, जहां गैलेक्टस ने सब कुछ खत्म कर दिया है। तभी इव को वहां पर नोवा मिलती है और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है।